बिहार विधान परिषद के चुनाव में बाहुबलियों की जबरदस्त एंट्री हो रही है। 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें सभी स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। चुनाव की तैयारियां तेजी से उम्मीदवारों ने शुरू कर दी हैं। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही ताल ठोक रहे हैं। हालांकि दोनों ओर पूर्ण सहमति नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस में खटपट साफ दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है, तो कांग्रेस ये कह रही है कि बगैर मेरे आरजेडी क्या कर लेगी। कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार को तलाश रही है। उधर एनडीए में मुकेश सहनी मुंह बनाए बैठे हैं, कह रहे हैं सभी 24 सीटों पर उम्मीदवार देंगे। कहां से लाएंगे उम्मीदवार, ये दूसरी बात है। सच ये है कि ये चुनाव धन और बल दोनों का है। ये चुनाव वैसा कोई उम्मीदवार नहीं लड़ सकता जिसके पास धन और बल दोनों ना हो। 2003 में जब शुरुआत हुई थी तो कहा जाता था कि इस चुनाव को लड़ने को कम से कम 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब ये राशि बढ़कर 5 से 7 करोड़ रुपए हो गई है। औरंगाबाद क्षेत्र के बारे में तो कहा जा रहा है कि वहां का खर्चा 10 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में बैठेगा। हम बात कर रहे हैं बाहुबलियों की। बाहुबलियों की एंट्री चुनाव की घोषणा के पहले से ही दिखाई पड़ने लगी है। यदि हम पुराने इतिहास को देखें तो 2003 में भी इसका असर साफ दिख रहा था। पटना क्षेत्र की बात कर लें तो 2003 में आज के मोकामा के दबंग विधायक अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह चुनाव जीते थे। इस चुनाव के पहले वो 2000 में मोकामा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव दूसरे बड़े बाहुबली सूरजभान सिंह से हार गए थे। पटना का चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहा है। बाहुबली की बात कर लें तो आगे 2015 में सभी ने देखा कि रीतलाल यादव जेल में रहते हुए ये चुनाव जीत गए। अब वो दानापुर से आरजेडी के विधायक हैं। पहले के इतिहास में आपको नालंदा में राजू यादव और बाद में उनकी पत्नी रीना यादव दिखाई पड़ेंगी। राजू यादव अपने बल के लिए जाने जाते हैं। गया की बात कर ले तो यहाँ बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी का उदाहरण है। बिंदी यादव अब तो रहे नहीं, लेकिन मनोरमा देवी का 2022 के चुनाव मैदान में जदयू प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। चलिए अब सीधे बाहुबलियों की एंट्री की बात करते हैं 2022 के इस चुनाव में। मुजफ्फरपुर ऐसा क्षेत्र है जहां से दिनेश कुमार सिंह लगातार जीतते रहे हैं। 2022 के चुनाव की जब चर्चा शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि दिनेश सिंह के खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं है। दिनेश के बारे में कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद सभी में वे सेट हैं। एमएलसी चुनाव की तैयारी वे पंचायत चुनाव की तैयारी के समय ही शुरू कर देते हैं। जब कोई उम्मीदवार नहीं दिख रहा था उनके खिलाफ लड़ने को, तभी आरजेडी ने सीधे 47 वाला उम्मीदवार पटक दिया। इसको देख सभी अचंभित रह गए। आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया है कुख्यात शंभू मंटू गिरोह के शंभू सिंह को। शंभू सिंह का चेहरा मुजफ्फरपुर में कभी भी सामने से नहीं दिखा था, लेकिन अब उम्मीदवार है और वो भी तेजस्वी यादव और लालू यादव की। शंभू सिंह की चर्चा ठेकेदारी पर कब्जा और अन्य प्रकार की आपराधिक घटनाओं को लेकर होती रही है। ठिकाने के बारे में कहा जाता था कि उत्तराखंड है। खैर, अब वो चुनावी मैदान में है तो मुजफ्फरपुर गरमाया हुआ है। जाति से दिनेश सिंह राजपूत तो शंभू सिंह भूमिहार हैं। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की शंभू सिंह ने सवाल वहां भी 47 का आया। जवाब में शंभू सिंह ने स्मार्ट तरीके से कहा कि 47 तो चलेगा, लेकिन गोलियों का नहीं, वोटों का। अब देखना है कि मुजफ्फरपुर की आखिरी तस्वीर क्या बनती है। चलिए आगे बात करते हैं सिवान की। सिवान को शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन 2022 में पहला चुनाव एमएलसी का जिसमें शहाबुद्दीन न तो बाहर हैं और ना ही भीतर हैं। मतलब बिना शहाबुद्दीन के चुनाव होना है। जब शहाबुद्दीन थे तो आरजेडी से उम्मीदवार कौन होगा ये वो ही तय करते थे, पर अब बगैर शहाबुद्दीन आरजेडी में विनोद जायसवाल को कैंडिडेट बनाया गया है। विनोद जायसवाल शराब के कारोबारी हैं, धन की कोई कमी नहीं है। 2019 में उत्तर प्रदेश में बसपा की टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। सिवान के निवर्तमान एमएलसी टुन्ना जी पांडे चुनाव को लेकर क्या करेंगे अता पता नहीं चल रहा है। बीजेपी ने यहां से मनोज कुमार सिंह को कैंडिडेट बनाने की तैयारी पूरी ही कर ली है। पिछले दिनों पटना में उनकी फिर से घर वापसी हुई है। मनोज सिंह भी पहले शहाबुद्दीन के दोस्त हुआ करते थे, बाद में दुश्मन बन गए। खैर, बात सिर्फ मनोज सिंह और विनोद जायसवाल की रहती तो कोई बात ना होती, लेकिन सिवान को फिर से नजर में इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुचर्चित खान ब्रदर्स, जिनका बड़ा नाम अंडरवर्ल्ड में है, उसके रईस खान एमएलसी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। रईस खान की दावेदारी ने सिवान का सियासी तापमान गर्म कर दिया है। रईस खान कहते चल रहे हैं कि उनके पास मतदाताओं की पलटन है। शहाबुद्दीन के अंदर जाने के बाद सिवान में
खान ब्रदर्स का नाम तेजी से चमका। रईस खान के दूसरे भाई अयूब खान को पिछले ही महीने सिवान के बहुचर्चित ट्रिपल किडनैपिंग केस में पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया। अब जब मनोज सिंह और विनोद जायसवाल के बीच की लड़ाई में रईस खान भी होंगे तो सिवान का चुनाव दिलचस्प तो होगा ही। चलिए अब पटना की बात करते हैं। पटना में अनंत सिंह का नाम ही काफी है। इनके दो पहलवान आमने सामने होने वाले हैं। इनमें एक पहलवान वर्तमान में साथ हैं तो दूसरे पहलवान पहले सब कुछ हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास्टर और लल्लू मुखिया की। कार्तिक मास्टर के बारे में कहा जा रहा है कि वो आरजेडी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। बात फाइनल हो गई है। कार्तिक मास्टर ने क्षेत्र में घूमना भी शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जब अदालत में अनंत सिंह आए थे तो कहा था कि कार्तिक मास्टर को छोड़कर दूसरा कौन जीतेगा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से यहां वाल्मीकि सिंह के उम्मीदवार बनने की चर्चा है, लेकिन आज की तारीख में देखें तो पटना में सबसे अधिक पैसा अनंत सिंह के पुराने पहलवान रहे लल्लू मुखिया बहा रहे हैं। एक वक्त भी था जब कहा जाता था कि बाढ़ के एनटीपीसी में लल्लू मुखिया अनंत सिंह के पावर एम्बेसडर हैं। जब अनंत सिंह का वो ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें अनंत सिंह अपने बड़े दुश्मन भोला शर्मा के मर्डर का प्लान कर रहे हैं, तब भी लल्लू मुखिया ही सबसे ज्यादा फोकस में थे। बार बार इस ऑडियो में लल्लू मुखिया का नाम आ रहा था, पर अब लल्लू मुखिया और अनंत सिंह के बीच रिश्ते बिल्कुल ही खराब है। इसलिए इस चुनाव में जेडीयू के साथ अनंत सिंह के दो पहलवानों के बीच टक्कर होने जा रही है। आगे नजर डालते हैं भोजपुर पर भी। भोजपुर में पहले से धन और बल दोनों लड़ता रहा है। 2015 में राधाचरण जीते थे तो 2009 में धन और बल वाले हुलास पांडे, 2022 में आरजेडी से पाला बदल राधाचरण सेठ जेडीयू के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, जबकि हुलास पांडे अभी एलजेपी रामविलास में हैं। वो क्या करते हैं इसका इंतजार किया जा रहा है। आरजेडी ने यहां से धन वाले अनिल सम्राट को उम्मीदवार बनाने का निर्णय कर रखा है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।